शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो जयपुर से मिल रही है ये बड़ी खबर, जहां राजस्थान सरकार के विधायक का कबूलनामा। राजस्थान कांग्रेस के विधायक ने विधानसभा में एक बयान दिया है और कहा है कि हाँ, हम गांधी नेहरू परिवार के गुलाम हैं, आखिरी सांस तक गांधी नेहरू की गुलामी करेंगे। देश का निर्माण गांधी नेहरू परिवार ने किया है। तो सीएम गहलोत के सलाहकार भी हैं संयम लोढ़ा। राजस्थान कांग्रेस के विधायक ने कबूलनामा किया है। विधानसभा में विधायक संयम का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हाँ, हम गांधी नेहरू परिवार के गुलाम हैं। राजस्थान सरकार के विधायक ने भरी विधानसभा में स्वीकार किया है कि वो और उनके सभी साथी कांग्रेस नेता गांधी और नेहरू परिवार के गुलाम हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार और सिरोही से विधायक संयम लोढ़ा ने ये बयान बुधवार को उस समय दिया जब राजस्थान विधानसभा में हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पेश किया जा रहा था। सदन में इस बिल पर बहस हो रही थी और तभी संयम अचानक उठे और कहा कि हाँ, हम गुलाम हैं, गुलाम अपने मन की बात नहीं कर सकते। हम अपनी आखिरी सांस तक गांधी नेहरू की गुलामी करेंगे, क्योंकि इस देश का निर्माण गांधी नेहरू परिवार ने किया है। इस बयान के बाद विपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौर उठे और तंज कसते हुए कहा कि अरे गुलाम, ये आप लोगों की एक नई संस्कृति है, गुलामी के लिए बधाई। और इस तरह की बयानबाजी के बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ ने कहा कि इतनी गुलामी के बाद भी कांग्रेस ने आपको टिकट नहीं दिया। हाँ, हम हैं गुलाम, और जब तक हमारे शरीर में सांस है हम गुलामी करेंगे, क्योंकि इस देश का निर्माण नेहरू का ने किया है। गुलामों, ये नई संस्कृति आई है। गुलामी, आपको बधाई हो गुलामी के लिए, और माननीय सभापति महोदय, बधाई हो गुलामी के लिए। ये गुलाम है और क्या स्वीकार किया गया। जय हो गुलामों। माननीय सदस्य करते हैं, बैठिए, प्लीज बैठिए, बैठिए। माननीय सदस्य आप बैठिए। नहीं, गुलामी करने के बाद ये आपको टिकट नहीं दिया कांग्रेस। माननीय सदस्य आप बैठिए। गुलामी कर रहे हो, धन्य आप। हाँ, हम हैं गुलाम, और जब तक हमारे शरीर में सांस है हम गुलामी करेंगे, क्योंकि इस देश का निर्माण नेहरू का ने किया है। गुलामों, ये नई संस्कृति आई है। गुलामी, आपको बधाई हो गुलामी के लिए, और माननीय सभापति महोदय, बधाई हो गुलामी के लिए। ये गुलाम है और क्या स्वीकार किया गया। जय हो गुलामों। माननीय सदस्य करते हैं, बैठिए, प्लीज बैठिए, बैठिए। माननीय सदस्य बैठिए, आप बैठिए। नहीं, गुलामी करने के बाद ये आपको टिकट नहीं दिया कांग्रेस। माननीय सदस्य आप बैठिए। गुलामी कर रहे हो, धन्य आप। हाँ, हम ये बयान दिया है राजस्थान कांग्रेस के विधायक संयम ने और कहा है कि हाँ, हम गांधी नेहरू परिवार के गुलाम हैं। तो वहीं विपक्ष ने भी इसका विरोध किया और कहा कि बधाई हो कि आप गुलाम हैं। विधायक संयम का कहना है कि देश का निर्माण गांधी नेहरू परिवार ने किया है और आखिरी सांस तक गांधी नेहरू की गुलामी करेंगे। तो आपको बता दें, सीएम अशोक गहलोत के सलाहकार भी हैं संयम। राजस्थान सरकार के विधायक हैं और भरी विधानसभा में उन्होंने स्वीकार किया है। उनका कहना है कि वो और उनके सभी साथी कांग्रेस नेता गांधी नेहरू परिवार के गुलाम हैं। ये बयान उन्होंने राजस्थान विधानसभा में हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पेश होते समय दिया और इसी बिल पर बहस हो रही थी, तभी उन्होंने ये बयान दिया। साथ ही कहा कि गुलाम अपने मन की बात नहीं कह सकते। वहीं इस बयान के बाद विपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौर उठे और उन्होंने तंज कसा और तंज कसते हुए कहा कि अरे गुलाम, ये आप लोगों की एक नई संस्कृति है, गुलामी के लिए बधाई।
सीएम अशोक गहलोत के सलाहकार भी हैं संयम लोढ़ा। भरी विधानसभा में स्वीकार किया है राजस्थान सरकार के विधायक ने और कहा है कि वो और उनके सभी साथी कांग्रेस के गुलाम हैं। सीएम गहलोत के सलाहकार भी हैं संयम। और इसी खबर पर अधिक चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस से भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़ गए हैं। भूपेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी पर। जी नमस्कार। भूपेंद्र जी, राजस्थान कांग्रेस के विधायक हैं संयम लोढ़ा जी, उन्होंने एक बयान दिया है भरी विधानसभा में, कहा है कि मैं और मेरे साथी कांग्रेस के गुलाम हैं। किस तरह का बयान है ये? तो कांग्रेस के विचार के गुलाम है, इसमें कौन सी दिक्कत है? बहुत सारे जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता पूरे देश भर के वो कहते हैं कि हम जो है संघ के परिवार के गुलाम और उस पर गौरव करते हैं। तो ये अपनी अपनी भावना है और उसको अभिव्यक्त करने का तरीका है, जिसका मतलब है कि वो उस विचार के अनुयायी हैं। लेकिन आप बात करें विचारधारा की, उनका साफ कहना है कि गुलाम अपनी बात नहीं कह सकते, मैं और मेरे साथी गुलाम हैं। तो आप जनप्रतिनिधि हैं, जनता के लिए हैं, जनता की सेवा के लिए हैं, योजनाओं को सुचारित रूप से चलाया जा सके उसके लिए। लेकिन अगर आप गुलामी की बात कहते हो, ऊपर से बात भी कहते हैं कि गुलाम अपनी बात नहीं कह सकते, इसके क्या मायने निकाले जाए? ये शाब्दिक जुगाली अलग बात है और जो भाव और अनुभूति है वो अलग बात है। शाब्दिक जुगाली करेंगी आप तो ये बहस कर सकती हैं, लेकिन जब जो है अनुभूति की बात है और भाव की बात है, तो भाव ये है कि वो उस विचारधारा के पीछे चलने वाले लोग हैं, उसके अनुयायी हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। जी बिल्कुल। भूपेंद्र जी आप बने रहिए हमारे साथ। बीजेपी से गोविंद मालू जी जुड़ गए हैं। गोविंद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। जी नमस्कार। जी गोविंद जी, राजस्थान कांग्रेस के विधायक हैं संयम लोढ़ा जी, जिन्होंने बयान दिया और कहा है कि मैं और मेरे साथी कांग्रेस के गुलाम हैं। देखिए, गुलामी तो इनके खून में है। नेहरू जी माउंटबेटन के गुलाम थे, उसके बाद में बाकी नेहरू जी के गुलाम हो गए कांग्रेसी, उसके बाद इंदिरा जी के गुलाम हो गए, फिर राजीव गांधी के हुए, अब सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। एक गांधी परिवार और वंशवाद और परिवारवाद के गुलाम ये केवल गुलामी की जंजीरों से निकलना भी नहीं चाहते हैं और भारत के जो कई जगह हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े थे उनसे भी नहीं निकालना चाहते थे। उन्होंने लोकतंत्र को अपनी चेहरी बनाकर रखा और केवल वंशवाद और परिवारवाद के यही गुट्टी पिलाई कि गुलाम हैं और हम इस वंश की जय जयकार करते हुए, उनके चरण पादुका उठाते हुए और किस तरह सत्ता प्राप्त करें, ये कांग्रेस का शुरू से इतिहास रहा। जी बिल्कुल। गोविंद जी, हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हमने बात की। उन्होंने अभी कुछ देर पहले ही कहा कि बीजेपी भी यही कहती है कि हम संघ के गुलाम हैं और बेहद ही गौरवान्वित महसूस करती है ये कहते हुए। जी हम गुलाम नहीं कहते, हम कहते हैं हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं। इसका हमें गर्व है, इसका हमें फक्र है इनकी भाषा में। और मैं कहूँ कि हम उस विचार को जी रहे हैं जो राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के रूप में भारत राष्ट्र राज्य को एक ऊंचे शिखर पर ले जाकर परम वैभव के शिखर पर बैठाना चाहते हैं। हम किसी व्यक्ति के गुलाम नहीं हैं, हम उस भगवा ध्वज को प्रणाम करते हैं और हम हमारे तिरंगे की आन बान शान के लिए काम करते हैं, हम भारत राष्ट्र के लिए काम करते हैं। हम व्यक्ति नहीं, विचार, वो हमारा गुलामी का सवाल नहीं है, वो तो हमारा ध्येय वाक्य है और हम उसके जरिए अन्य लोगों को जोड़कर और हमारे साथ लाना चाहते हैं, वो जो लोग आ भी रहे हैं। ठीक है गोविंद जी, लेकिन भूपेंद्र जी का भी यही कहना है कि विचारधारा की बात की गई किसी भी संदर्भ में, अगर उन्होंने कहा है तो उनका संदर्भ है कि विचारधारा के हम गुलाम हैं। मैडम कुछ हमसे भी पूछोगी, चीनी की उसमें लगी रहोगी? जी भूपेंद्र जी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हाँ पूछिए जरा, हम इनका जवाब दें।
इन्होंने कहा है कि वो संघ, आपने कुछ देर पहले कहा था कि संघ के गुलाम है, लेकिन वो भी संघ की गुलामी से नकार रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम विचारधारा के गुलाम हैं। हम बयान आपको दे देंगे, इनके छपे छपाए बयान। बिल्कुल, आप बयान के साथ बात करें भूपेंद्र जी, बयान के साथ बात पूरी करें। सुनने दीजिए, आप जो है आप प्रॉम्प्ट मत होइए। इनके बयान दे देंगे हम, इनके कई बड़े बड़े नेताओं के, कि ये संघ परिवार के गुलाम हैं, और आप उन बयानों को फिर चलाइएगा। दूसरी बात, इन्होंने कही राष्ट्रवाद की, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देश में राष्ट्रवादी होना चाहिए हर व्यक्ति को, लेकिन क्या अंग्रेजों से माफी मांगना राष्ट्रवाद है? क्या जो है आतंकवादियों को कंधार तक जो है अपने प्लेन में बिठाकर छोड़ने जाना राष्ट्रवाद है? क्या जो है एक मंत्री की बिटिया को छुड़ाने के लिए 8 आतंकवादियों को छोड़ना राष्ट्रवाद है? क्या जो है पाकिस्तान की ISI एजेंसी को बीजेपी के दफ्तर में बिठा के तनख्वाह लेके काम कराना राष्ट्रवाद है? इन सारी बातों को क्या जो है ISI से पठानकोट एयरबेस की जांच कराना राष्ट्रवाद है? इस पर जरा इनसे जवाब पूछिए। इनका जो ये नकली राष्ट्रवाद है देश को धोखा देने का, उस पर ये चर्चा करके बताएं। मैं सैकड़ों घटनाएं बता देता हूँ, ये बताएं क्या जो है आतंकवादियों को जो है घर छोड़ने जाना राष्ट्रवाद है? ये शर्म नहीं आती? बातें करते हैं बड़ी रटी रटाई, 6 सेंटेंस बोल दिए, उसके बाद महापुरुष बन गए। ये जो है ये विचारधारा का अर्थ समझते हैं जिन्होंने लिखकर कहा अपनी किताबों में, जिन्होंने लिखकर अपनी किताबों में कहा कि अंग्रेजों का राज अच्छा है और अंग्रेजों को इस देश से नहीं जाना चाहिए, वो तो बहुत बढ़िया राज चलाते हैं। वो आज जो है राष्ट्र की गुलामी की बात करेंगे? बेशर्मी की हद होती है। ठीक है भूपेंद्र जी, हम गोविंद जी से भी उनकी प्रतिक्रिया सुन लेते, क्या कहना है गोविंद जी? गुलामी के लोगों, अरे तुम्हारी किताबों में लिखा है, तुम्हारे महापुरुषों ने कि अंग्रेजों का राज अच्छा है और हम इनके चरण धो के पियेंगे, तो क्यों नहीं पी रहे हो लोग? ये तुम्हारे महापुरुषों ने लिखा है आपकी पुस्तकों में। भाई किताब ही नहीं पढ़ी तुमने अपने महापुरुषों की, इमरान तुमने अपने महापुरुषों की किताब भी नहीं पढ़ी। जा रहा है कि मोदी को हराने के लिए मदद कीजिए, ये राष्ट्रवाद है क्या? राशिद अली कह रहे हैं कि आपका राष्ट्रवाद बता दो। बांग्लादेश कांधार छोड़ने जाना राष्ट्रवाद है क्या? बताओ जरा। आप जो है आतंकवादियों को प्लेन में बिठा के ले गए सूटकेस लेके, राष्ट्रवाद है? भारत को बेचने, बताइए ना, ये राष्ट्रवाद है क्या? अभी कांधार की चर्चा करिए, डर क्यों रहे भाई? जमीन चीन को, अरे डरो मत, बताओ कांधार छोड़ने गए थे, ये राष्ट्रवाद है? ये राष्ट्रवाद है। इनको पाकिस्तान की ISI को पठानकोट एयरबेस में तुम लेके आए, ये राष्ट्रवाद है? उसके बाद आप अपनी बात रखिए। लेके बताओ, आप लेके बताओ। गलत फहमी 11,000 आतंकवादियों को जेल से रिहा करा तुमने, जो है शहीद मुफ्ती मोहम्मद शहीद के साथ सरकार बना के, वो राष्ट्रवाद था? अरे तुम्हारे मुंह पर ये काली पुती हुई है, पहले इसको साफ करो मेरे भैया। आपकी इतिहास की जानकारी नहीं है? कांग्रेस ये जो काले, ये सब ताजा इतिहास, दोनों ही एक एक करके अपनी बात रखिए। जरा आईने के सामने खड़े होइए बाबूजी, आईने के सामने खड़े होइए, दाग ही दाग हैं। ये ठीक है भूपेंद्र जी, गोविंद जी, हम बात कर रहे थे एक बयान की, लेकिन बात पहुंच गई राष्ट्रवाद तक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए और इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो राजस्थान कांग्रेस के विधायक हैं जिन्होंने विधानसभा में ये बात कबूली और कहा है कि हम कांग्रेस के गुलाम हैं, लेकिन आगे क्या कुछ प्रतिक्रियाएं इस पे देखने को मिलेंगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा।